Hi coders, welcome back to the grocery store series. In this part, we are going to build the home page, and within home page, what will be there? There will be the categories and there will be the products. Okay, so the thing will look like this. Suppose this is my UI, right? Here there will be the home section, means this complete page from here to here. This is my home section. So what will be there? There is one banner type, means जहाँ पे carousels वगैरह चलते रहते हैं ना, that type. But we are not going to create any carousel. Simply एक text वगैरह रहेगा and there will be a button. That's it. Then here there will be the categories. ठीक है, जो भी आपके categories है, we can mention over there. Then इस तरीके से product का grade रहेगा product cards के. So this we are going to create. So as per the layout, it is clearly visible कि हम लोग को क्या करना है. एक div लेना है, दो div रहेंगे मेन. एक div रहेगा या दो अगर फ्लेक्स कॉलम ले रहे हैं तो एक div दो div लेंगे एंड उनके पेरेंट को फ्लेक्स कॉल देंगे. अदरवाइज एक बड़ा div लेंगे, उसके अंदर ये पहला बॉक्स एंड दिस इज सेकेंड बॉक्स. तो ये रहेगा एक कंपोनेंट. करेक्ट, ये कंपोनेंट रहेगा कैटेगरी का एंड ये रहेगा प्रोडक्ट कार्ड का कंपोनेंट. एक ही हम बनाएंगे एंड जितनी बार चाहिए वी कैन यूज दैट डायनामिकली. एज ऑफ नाउ व्हाट वी विल डू, हम लोग ये वाला बनाएंगे एंड ये कैटेगरी का कंपोनेंट बनाएंगे एंड दिस वन. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग. कोडिंग की तरफ चलते हैं. सो दिस इज द कोड. नया बार हम लोगों ने इंक्लूड कर दिया था. नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज दिस, इसकी भी जरूरत नहीं है. अब हम आते हैं पेजेस. पेजेस में हम बनाएंगे होम डॉट जेएसएक्स. यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स होम इज इक्वल्स टू, वी आर गोइंग टू क्रिएट द एरो फंक्शन विच इज डेफिनेटली एक्सपोर्ट होगा डिफॉल्ट एज एन होम. एक्सपोर्ट होने के बाद यहाँ पे रिटर्न होगा जेएसएक्स. जेएसएक्स के अंदर दो कंपोनेंट्स होंगे. पहले बताया था, पहले तो बैनर रहेगा. इसको मैं कंपोनेंट नहीं बना रही हूँ क्योंकि ये एक ही बार यूज होगा, इसको मैं कहीं पे भी यूज नहीं करने वाली हूँ फिलहाल. तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्रिएट कर रही हूँ. सो सेक्शन, एक सेक्शन ले लेते हैं. यहाँ पे ले लेते हैं क्लास नेम बीजी ग्रीन. बैकग्राउंड ले लेते हैं ग्रीन 100, लाइट ग्रीन ले लिया एंड पैडिंग वर्टिकल दे देते हैं 16 py16. then we will take the div. उसके अंदर होगा h1 जिस पर लिखा होगा फ्रेश ग्रोसरीज डिलीवर्ड टू योर डोर स्टेप. ठीक है, something like this. So let's give the styling to it. class name max width 6xl ले लेती हूँ. mx ऑटो होगा फॉर द सेंटरिंग एंड हॉरिजॉन्टल पैडिंग थोड़ा सा एंड टेक्स्ट सेंटर जो भी होगा सेंटर में रहेगा. क्लास टेक्स्ट 4xl होगा. नॉर्मल स्क्रीन के लिए देखिए हम लोग ट्राई करेंगे रिस्पॉन्सिव, मतलब सारे डिवाइसेस के लिए भी हम लोग बना रहे बेसिक रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट कंसिडर करके वी आर गिविंग. सो मीडियम स्क्रीन से जितने भी बड़े स्क्रीन से उनमें होगा टेक्स्ट साइज 5xl. फॉन्ट बोल्ड होगा. देन margin bottom 4 ले रहे हैं because here there will be one more text paragraph. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बाय फ्रेश fruits and vegetables, dairy, snacks and more at best prices. ठीक है,
ये हो गया हमारा paragraph. Then there will be the button. Before that we will give the styling to our paragraph. Class name, text color होगा text gray 700, text size होगा LG and MB4. Done. एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ शॉप नाउ. दिस इज अ डमी बटन. BG green 600, text white PX6 PY3, वर्टिकल पैडिंग हॉरिजॉन्टल पैडिंग, राउंडेड एज मतलब बॉर्डर रेडियस और थोड़ा सा शैडो. ओवर करने पे BG ग्रीन थोड़ा सा डार्क हो जाएगा. सो ये हो गया है मेरा बेसिक होम पेज. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंक्लूड दिस इन द ऐप. ठीक है, ऐप में हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे. सो क्या करेंगे ना, नावा सब में फिक्स कॉमन रहेगा राइट, कोई भी पेज में जाए. सो ये नावा मैं बाहर रख रही हूँ. यहाँ क्या करना, राउट्स आई विल यूज. अब आता है राउट्स का कॉन्सेप्ट. सो राउट्स को हम लोग कर लेंगे रिएक्ट राउटर डॉम में इंक्लूड. एंड राउट लिखेंगे, इसमें लिखेंगे पाथ. पाथ है स्लैश, मतलब स्लैश पे रूट पे कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, होम एलिमेंट. तो ये वाला कंपोनेंट को हम इंक्लूड कर लेंगे. सो होम कंपोनेंट आ गया. जब भी स्लैश मिलेगा होम कंपोनेंट विल बी डिस्प्ले. लास्ट पार्ट में मैंने बताया था कि ब्राउजर राउटर में ये रैप होना चाहिए तभी काम करेगा. आप लोग चाहिए तो पिछले पार्ट में जाके यू कैन सी हाउ वी डिड दिस राउटिंग. एंड ये नया बार हम लोगों ने कैसे बनाया, यू कैन चेक आउट. तो ये बन गया है हमारा राउटिंग. लेट्स चेक वेदर इट इज वर्किंग और नॉट. ये देखो इट्स वर्किंग क्योंकि हमने स्लैश को कुछ नहीं मतलब स्लैश है. ठीक है, तो या इट इज वर्किंग एंड इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन. अब नीचे आएंगे हमारे कैटेगरीज. तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक और कंपोनेंट दैट इज अ कैटेगरी कंपोनेंट. ठीक है, तो अभी तो हम डमी रखेंगे स्टैटिक वाला ही. later on when we add the data we will do that. categories .jsx const categories है सेम रखते हैं, सही रहेगा. एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कैटेगरीज. इसके अंदर होगा क्या ना, जितने भी कैटेगरीज होंगे हम लूपिंग कराएंगे. तो हमें कैटेगरीज का एक बनाना पड़ेगा सेक्शन, उसके थ्रू वो होगा. तो अभी फिलहाल मैं एक लेआउट बनाती हूँ सेक्शन. यहाँ पे लिखते हैं क्लास नेम मैक्स विड्थ 6XL MX ऑटो PX5 एंड वर्टिकल पैडिंग 10. ठीक है, इसके बाद आई एम राइटिंग हियर शॉप बाय कैटेगरी एंड इसमें आई एम गोइंग टू राइट div क्लास नेम. ग्रेड हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे कैटेगरीज रहेंगे. सो ग्रेड कॉल्स टू छोटे स्क्रीन के लिए, बड़े स्क्रीन के लिए होगा ग्रेड कॉल्स 5. ठीक है, एंड सब में गैप होगा 4 का. इसमें होगा div क्लास नेम हम दे देंगे इसको BG white shadow MD rounded LG text center cursor pointer होवर करने पे होना चाहिए BG green 50.
एंड थोड़ा सा ट्रांजिशन हम लोग उसमें ऐड करेंगे। इसके बाद वी विल डू, यहाँ पे आ जाएंगे नाम, जैसे अभी के लिए मैं लिखती हूँ वेजिटेबल्स, tables, and let me give font weight to it, class name font medium, हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और हम लोग इंक्लूड कर देंगे इसके अंदर, ये जो सेक्शन दिख रहा है ना, सेक्शन को करेंगे क्लोज एंड वी विल राइट ओवर हियर कैटेगरीज। जितने बार, अभी तो फिलहाल एक ही है, तो let it be like that only, and let me check here, सेव हुआ कि नहीं, सेव, ओके क्यों नहीं आया है एक बार चेक कर लेती हूँ। ओके लिव सेक्शन, ओके दूसरा वाला इंक्लूड ही नहीं हुआ, लेट मी चेक दैट वंस। कैटेगरीज, कैटेगरीज इंपोर्ट हुई है, इसमें कुछ इशू, SRC के कैटेगरी JSX होम पेज कैटेगरीज, विजिबल नो, चेक कर लेते हैं। हाँ should be there, फाइल नेम और कंपोनेंट नेम थोड़ा डिफर दिख रहा है, लेट मी चेक, रीनेम नहीं हो रहा है ये, वाई, कैटेगरीज GORIES, आई थिंक अब ये काम करे। ओके इंपोर्ट नहीं हो रहा है, रीजन रीजन पता करते हैं हम लोग। बॉडी, बॉडी के अंदर डेव, डेव के अंदर नाव आ गया, फिर ये डेव आया है, इसके अंदर सेक्शन, सेक्शन के बाद it should be there, let me restart everything। ओके रीजन क्या हो सकता है, मिस्टेक मिला, मुझे तो मिल गया, रिटर्न ही नहीं किए, दिस इज अ JSX, द वेरी बेसिक मिस्टेक। अगर आप लोगों ने भी इसको कैच किया है सो वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। ये फंक्शन को रिटर्न करना था ना, इसे रिटर्न नहीं किया, आई होप अभी काम करे। यस इट इज विजिबल नाउ, थोड़ा सा अपन इसमें से वो करते हैं, हम्म सो आई थिंक और कुछ हम कर सकते हैं, तो इस पे कर देते हैं थोड़ा सा, क्लास, क्लास नेम टेक्स्ट टू XL, फॉन्ट बोल्ड रहेगा, यहाँ पे अपन दे देते हैं मार्जिन बॉटम इंस्टेड ऑफ हियर। सो
this is fine. ओके सो इट्स डन। अब आते हैं प्रोडक्ट कार्ड के ऊपर। सो लेट्स क्रिएट प्रोडक्ट कार्ड डॉट JSX। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट प्रोडक्ट कार्ड। ये भी डायनामिकली इसमें जाना चाहिए, जो जो प्रोडक्ट है उस हिसाब से, बट एज ऑफ नाउ वी आर क्रिएटिंग ओनली वन यूनिट ऑफ इट। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले एक्सपोर्ट कर लूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोडक्ट कार्ड, इतना हो गया। देन क्लास नेम BG वाइट शैडो MD राउंडेड रहेगा, मतलब बॉर्डर रेडियस XL रहेगा, एंड ओवरफ्लो इसके बाद जो भी चीज़ें आएगी हिडन हो जाएगी। देन डिव, इसके अंदर हम लेंगे इमेज। इमेज में हम डालेंगे URL, कोई भी इमेज का URL। फिर यहाँ मैंने एक इमेज ले लिया है। देन लेट मी डू सम एड वन मोर थिंग। काफ़ी बड़ा URL है, तो आप प्रॉपर एक लीजिएगा। एंटर कर देती हूँ मैं इसको। लिंक ब्रेक तो नहीं हुआ, चेक दैट मी। ओके सो यहाँ पे मैं अभी के लिए प्रोडक्ट इमेज करके लिख लेती हूँ, एंड हियर आई वुड लाइक टू राइट क्लास नेम H40 होना चाहिए, हाइट W फुल होना चाहिए, एंड ऑब्जेक्ट जो है कवर होगा। डन। उसके बाद एक डिव लेंगे, इसको ले लेते हैं क्लास नेम P4। इसके अंदर टाइटल वगैरह सब रहेगा। तो सबसे पहले होगा प्रोडक्ट नेम, इसको क्लास दे देते हैं क्लास नेम टेक्स्ट LG फॉन्ट सेमी बोल्ड, पैराग्राफ दे देते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी। हाँ, इसमें कैटेगरी का नाम रहेगा कि कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है। देन क्लास नेम टेक्स्ट ग्रे 600। डन। उसके बाद ये दोनों हो गया। देन वी विल क्रिएट वन मोर div फॉर द प्राइसिंग एंड ऐड टू कार्ट बटन। क्लास फ्लेक्स होगा, साइड बाय साइड होगा, जस्टिफाई बिटवीन होगा, आइटम सेंटर होगा, एंड टॉप से मार्जिन चाहिए है तो वो ले लिया। उसके बाद दो रहेंगे, राइट, एक होगा स्पैन ले लेते हैं, प्राइस RS लिखते हैं, वी विल इंक्लूड द रुपीज लेटर। एंड इसको दे देते हैं क्लास नेम टेक्स्ट ग्रीन 600 font bold. Then there will be the button which is add class name, background होगा green 600, text white px3 py1, राउंडेड मतलब बॉर्डर रेडियस LG, ओवर करने पे थोड़ा डार्क हो जाएगा BG ग्रीन 700, कर्सर पॉइंटर एंड ट्रांजिशन लगेगा। डन। अब इसको होम में जाएंगे और इंक्लूड कर लेंगे प्रोडक्ट कार्ड।
सो इस तरीके से बन गया है। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं अभी के लिए लिख देता हूँ डेव। ग्रेड ले लेते हैं, ग्रेड ग्रेड कॉल्स 4, ठीक है अभी के लिए। तो ये क्या करेगा ना, एक थोड़ा सा हमें वर्थ मिल जाएगा बिल्ट इन, क्योंकि डब्लू फुल लिखा है, तो जितना पेरेंट है उतना ही लेगा, लाइक दिस। तो दिस इज अ प्रोडक्ट कार्ड। अभी हम लोग इसको और मॉडिफाई करेंगे प्रॉपरली, ठीक है। इसको मैं लिख लेती हूँ, मैक्स विड्थ इज 6XL MX ऑटो, तो इट विल लुक लाइक दिस। थोड़ा सा पैडिंग ले लेती हूँ मैं, MY5, सॉरी मार्जिन पैडिंग लेना था। सो ये रहा हमारा प्रोडक्ट का। अभी और बाकी की चीज़ें भी हम इसी तरीके से ऐड करेंगे, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट पार्ट व्हाट वी विल सी इज डायनामिकली कैसे प्रोडक्ट्स को ऐड करना है और कैटेगरीज को हम लोग ऐड करेंगे। तो वी विल क्रिएट द डमी डेटा एंड वी विल ऐड दिस कैटेगरीज एंड प्रोडक्ट का डायनामिकली। सो ये पार्ट कंप्लीट कर लीजिए, then we will move for this part. Okay, so thank you so much for watching my video, and please do share this video with your friends and colleagues if you have, and let's meet you in the next part. So thank you so much.